दुनिया में हर दिन कोई न कोई घटनाएं होती हैं। लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सका, और फिर एक और कोई ऐसी चीज होती है जो दिमाग को हिला कर रख देती है, फिर सोचने पर मजबूर कर देती कि इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी, आखिर इसकी इंतहा क्या होगी, इंसान कहाँ जाकर रुकेगा। घोर कलयुग चल रहा है। माँ माँ नहीं रही, बाप बाप नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा। हर कोई अपना अपना मतलब देख रहा है, जैसा जिसके जी में आ रहा वैसा कर रहा है। इंसान ने तकनीकी और विज्ञान में बहुत तरक्की की है, चाह तक पहुँचने में सफलता पाई, लेकिन अपनी सोच में वही ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया। उसका दिमाग तो तरक्की की दिशा में बढ़ा, पर दिल और नीयत में सुधार की जरूरत रह गई। बाहरी दुनिया के बदलाव तो हुए, लेकिन अंदर की दुनिया में बदलाव की कमी नजर आई। इस वजह से इंसान की सोच छोटी और सीमित होती जा रही है। जब इंसान अपनी इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों की तकलीफों को नजरअंदाज करता है, तो उसकी सोच में गहराई से कुछ गलत होता है। क्राइम जैसी चीजें भी इसी घटिया सोच से जन्म लेती हैं, जहां व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज और कानून की परवाह नहीं करता। क्राइम करना न सिर्फ समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि खुद इंसान के लिए भी आत्मसम्मान और मानसिक शांति की हत्या करना है। ऐसी सोच रखने वाले लोग अक्सर न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी तबाह कर लेते हैं, खुद ही खुद को बर्बाद कर लेते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को ऊंचा करें, नैतिकता को समझें और क्राइम से दूर रहें। असल में जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या यह सही है, तो हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपराध की ओर न बढ़कर एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, और आप कहां से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में आपका नाम ले सके। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में केरल मूल की सोफिया अब्राहम सुबह अपने पति को उठाने के लिए उनके बेडरूम में जाती है। कई बार आवाज लगाने पर जब उसके पति नहीं उठते हैं, तो वह चेक करती है, और चेक करने पर वह पाती है कि उसके पति की सांसें नहीं चल रही हैं। वो बिना देर किए एम्बुलेंस को कॉल करती है, और सोफिया के पति सैम को तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। शुरुआती जाँच में पाया जाता है कि जो सैम है वो एक हार्ट के पेशेंट थे, जो कि सोफिया ही डॉक्टर्स को बताती है, और हार्ट के पेशेंट होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, और जिस कारण से उनकी मौत हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलियन पुलिस भी वहां पर आ जाती है, और ऑस्ट्रेलियन पुलिस उस डेड बॉडी का ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद सोफिया को डेड बॉडी दे दी जाती है, और सोफिया उस डेड बॉडी को लेकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ जाती है। दिखने में बहुत ही ओपन एंड शट केस लग रहा था कि सोफिया के पति सैम को हार्ट की प्रॉब्लम थी और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई थी, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी के जब तार को जोड़ा गया तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए आज के इस वीडियो में सोफिया, सैम और अरुण की इस ट्रायंगुलर लव स्टोरी का पूरा एनालिसिस करते हैं, और इस वीडियो के अंत में आपको इस कहानी की सच्चाई भी पता लग जाएगी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सन 2008 से। केरल के कॉलम में सैम अब्राहम नाम का एक लड़का रहता था, और वहीं पर उसी के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था सोफिया। नो डाउट सोफिया दिखने में काफी सुंदर थी, और सैम और सोफिया के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी थी। इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें भी पता नहीं चलता, और इसको लेकर सोफिया अपने पेरेंट्स से शादी की बात करती है। सोफिया के जो फादर होते हैं आर्मी में होते हैं, वो इस शादी से क्लियर इनकार कर देते हैं, लेकिन सोफिया के जिद करने पर वो इन दोनों की शादी करा देते हैं। उसके बाद जो सैम अब्राहम होता है वो जॉब के लिए ओमान चला जाता है, और उसके साथ में सोफिया भी चली जाती है। 1 साल के बाद इनके एक बेटा होता है, और उस बेटे को लेकर ये वापस इंडिया आ जाते हैं। सैम वापस से ओमान चला जाता है, लेकिन सोफिया को वो इंडिया में अपने पेरेंट्स के पास ही छोड़ देता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बेटे की परवरिश अच्छे से हो, जो कि ओमान में रहकर शायद नहीं हो सकती थी। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जो सोफिया होती है वो सैम के पेरेंट्स से कहती है कि मैं इंडिया नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी सिस्टर के पास जाना चाहती हूँ, और वहीं पर मैं अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई कराऊंगी, और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल रही है। उसके बाद जो सैम के पेरेंट्स होते हैं और जो सैम होता है वो इस बात के लिए मान जाते हैं, और सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अपनी सिस्टर के पास चली जाती है। 2008 से लेकर 2011 तक सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अकेले रहती है। हालांकि वो इंडिया में यह बताकर गई थी कि वो अपनी सिस्टर के पास रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एक अलग से अपार्टमेंट लेकर उसी अपार्टमेंट में रहती थी, और 3 साल तक वो अकेले वहाँ पर जॉब करके अपने बेटे को पाल रही थी। अब ये बात सैम को अजीब लगी कि उसकी वाइफ अकेले ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया जॉब के लिए आ जाता है, और अब वो ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट
शिफ्ट हो चुका था। यानी कि अब जो सैम अब्राहम है, उसकी वाइफ सोफिया है और उनका बेटा, वो तीनों ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और दिन आ जाता है 15 अक्टूबर 2015 का, जिस दिन सोफिया 15 अक्टूबर 2015 का अपने पति को उठाने के लिए बेडरूम में गई थी और वहाँ पर सैम अब्राहम यानी कि सोफिया का हस्बैंड डेड पड़ा हुआ था। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। स्टार्टिंग में यही बताया जाता है कि सैम अब्राहम को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिस कारण से उसको हार्ट अटैक आया है। हालांकि उसकी ऑटोप्सी की जाती है, लेकिन ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने से पहले ही सैम को लेकर जो सोफिया है वो इंडिया आ जाती है, क्योंकि सैम का जो अंतिम संस्कार होना था वो इंडिया के केरल में ही होना था। सैम अब्राहम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद जो सैम के पेरेंट्स होते हैं वो सोफिया से कहते हैं कि अब तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की कोई जरूरत नहीं है। सैम के फादर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम ऑस्ट्रेलिया वापस मत जाओ। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात ये है कि सैम को मरे हुए केवल 1 हफ्ता ही हुआ था और जो सोफिया है वो ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद कर रही थी, जिस पर उसने बताया कि उसके बेटे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में ही चल रही है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती है, तो वो वहीं पर जाकर सेटल हो जाएगी। अब काफी मनाने के बाद भी जब वह नहीं मानती है तो उसके पेरेंट्स उसे जाने देते हैं और सोफिया अपने बेटे को लेकर वापस से ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के बाद सोफिया लगातार अपने पेरेंट्स यानी कि सैम के घर वालों को फोन किया करती थी, उन्हें सारी बातें बताया करती थी कि किस तरह से लाइफ यहाँ पर चल रही है। और एक दिन अचानक से सोफिया उनको कॉल करना बिल्कुल बंद कर देती है। वो उनको कॉल किया करते थे तो वो उनका कॉल भी नहीं उठाया करती थी। अब इस बात से जो सैम के घर वाले हैं उनको थोड़ा सा डाउट जरूर जाता है। साथ ही उनके बेटे की इस मौत से कहीं ना कहीं सैम के पेरेंट्स को भी थोड़ा सा डाउट सोफिया पर जरूर था, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को दफनाने के 7 से 8 दिन बाद ही वो वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। वहां जाकर उसने कॉल्स वगैरह पिक करना बंद कर दिया था। लेकिन सैम के पेरेंट्स बहुत ही लाचार थे। वो ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है इसकी तफ्तीश नहीं कर सकते थे, लेकिन जो डाउट यहाँ पर सैम के पेरेंट्स को था वही डाउट यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी था। एंड थैंक्स टू ऑस्ट्रेलियन पुलिस, जिसने इस केस को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और इस पूरे केस का खुलासा किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी सोफिया के ऊपर डाउट जरूर था और उसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में की जाती है। सैम की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है वहीं से पुलिस को शक होता है। देखो, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी उसमें हालांकि जो मेन रीजन था डेथ का वो हार्ट अटैक ही बताया गया था, लेकिन ये कोई नेचुरल हार्ट अटैक नहीं था। यानी कि रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि सैम की डेड बॉडी से साइनाइड नाम का एक सब्सटेंस मिला था जो हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। यानी कि ये एक नेचुरल हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि एक पॉइजन के द्वारा दिया गया आर्टिफिशियल हार्ट अटैक था। अब यहाँ से जो पुलिस होती है ऑस्ट्रेलिया की, वह सोफिया पे डाउट करती है और उसके बाद वो सोफिया के पीछे अपने एजेंट्स लगाती है। अब सबसे पहले सोफिया की कॉल रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स खंगाली जाती है। उसमें यह पाया जाता है कि सैम अब्राहम के मरने के 10 दिनों के बाद ही सोफिया ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स को खाली कर दिया था। सारा पैसा निकालकर उसने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो सैम अब्राहम की गाड़ी थी वह सोफिया ने एक लड़के के नाम पर कराई थी जिसका नाम अरुण था। अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। पुलिस को यह पता करना था कि जिस नाम पर यह गाड़ी कराई गई है वो लड़का आखिर कौन है, और यहाँ पर जो सोफिया की कॉल डिटेल्स है वो पुलिस की मदद करती है। कॉल डिटेल्स में पाया जाता है कि जो सोफिया है वो अरुण से घंटों घंटों बात करती है, लेकिन आखिर अरुण था कौन? अब चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल के आपको बताते हैं। दरअसल जो सोफिया है वो कॉलेज टाइम से ही कई सारे लड़कों के साथ अटैच थी। सैम के साथ शादी करने से पहले अरुण नाम के एक लड़के के साथ सोफिया का अफेयर था। हालांकि किसी कारण से उसकी अरुण के साथ शादी नहीं हो पाई थी, और उसमें भी जो रीजन था वो ये था कि सोफिया के साथ शादी होने से पहले उसने दूसरी शादी करके वो पहले ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो गया था, जिससे यहाँ पर जो सोफिया है वो बहुत आहत हुई और उसके बाद उसकी दोस्ती सैम के साथ होती है और वो सैम के साथ शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद भी जो सोफिया है उसकी बातें अरुण के साथ लगातार हुआ करती थी, क्योंकि जो अरुण है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था। इसीलिए जो सोफिया है वो शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई थी अपनी बहन के पास रहने के लिए। लेकिन वो अपनी बहन के पास नहीं रह रही थी, वो अलग से फ्लैट लेकर रह रही थी, जहाँ पर अरुण कंटिन्यूअसली आया करता था और उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
खबर है वो लगातार अरुण के साथ चल रहा था। अब इसकी जो खबर है वो सैम को भी लग जाती है। जब वो ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होता है उसके कुछ समय बाद ही सैम को भी इसके बारे में मालूम चल जाता है। और एक बार जब वो इंडिया अपने घर आया था तो उसने अपने पेरेंट्स को ये भी बोला था कि अगली बार शायद मैं यहाँ पर कॉफिन में आऊंगा, और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो जाता है कि जो सोफिया है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है अरुण के साथ, जो कि केरल का ही रहने वाला था, और उसी कारण से उसने सैम को रास्ते से हटाया था। दरअसल जो सैम है वो सोफिया और अरुण के मिलने जुलने में पाबंदी बना रहा था, उनको मिलने जुलने से रोक रहा था, जिसके चलते अरुण और सोफिया ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम सैम को ही रास्ते से हटा देंगे। और उसने 14 अक्टूबर 2015 की रात जूस में साइनाइड मिलाकर सैम को पिला दिया था, जिससे हार्ट अटैक के कारण सुबह उसकी मौत हो गई थी। इन सारी बातों का खुलासा ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने कर दिया था, जिसके बाद सोफिया और अरुण को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसमें सुनवाई होती है, केस में सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। सोफिया की जो सजा है वो 27 साल की रखी गई थी, 22 साल की सजा अरुण को दी जाती है। हालांकि अरुण ने इसमें यह बोला कि मैं इसमें कहीं भी गुनाहगार नहीं हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस का कहना था कि तुमने ही सोफिया को सैम का मर्डर करने के लिए ट्रेवर किया था, इसलिए तुम भी बराबर के इसमें हकदार हो। हालांकि बाद में जो अरुण की सजा है उसको 22 साल से घटाकर 20 साल कर दिया गया था, लेकिन सोफिया की जो सजा है वो 27 साल की रखी गई थी। इसमें पुलिस ने सबूत के तौर पर सोफिया के हाथ से लिखी गई एक डायरी भी शो की थी, जिसमें वो सारी बातें लिखा करती थी, और ये पूरा प्लान उसने इस डायरी में भी लिखा हुआ था। साथ ही यहाँ पर 15 अक्टूबर को जब सैम की मौत हुई उससे लगभग 3-4 महीने पहले सैम के ऊपर एक अज्ञात पुरुष ने हमला किया था। बाद में वो व्यक्ति भी पकड़ा जाता है और वो बताता है कि उसको पैसे दिए गए थे सैम को मारने के लिए। इन कुछ सबूतों के आधार पर इन दोनों आरोपियों को सजा तो मिली, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों को तार तार इस कहानी ने जरूर किया है। इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ा हाथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस का भी रहा था। अगर वह चाहते तो इस केस को ठंडे बस्ते में डाल सकते थे, लेकिन पूरी ईमानदारी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई और आरोपियों को बहुत जल्दी पकड़ा गया। इंसानी दिमाग से खतरनाक कुछ नहीं होता। इंसानी दिमाग कहां तक जा सकता है इसे समझ पाना भी मुश्किल है। यह एक बेहद अफसोसजनक और दिल दहलाने वाली कहानी है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग कितनी खतरनाक दिशा में जा सकता है। यह दर्द भरी कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है। सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्राइम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करें। आपका नाम और स्टेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।